पुराने जमाने में एक आश्रम में ऋषि रहते थे और वो ऋषि जब वहां पे गिलहरियों को देखते थे तो उनके मन में बड़ी ममता जाग जाती थी। वो देखते थे कि जो गिलहरियों की माँ है वो कैसे बच्चों का ध्यान रखती है। तो उन्होंने मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अगले जन्म में गिलहरी बनूं और मैं भी इसी तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखूं। अब क्योंकि वो बहुत बड़े महात्मा थे और महात्मा लोग जो चाहते हैं वो वैसे ही अगले जन्म में उसी रूप में पैदा हो जाते हैं। तो वो ऋषि मुनि जो थे वो अगले जन्म में गिलहरी के रूप में पैदा हुए और उनके जो है 4 बच्चे थे। वो उन बच्चों को लेके समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था वहां पे रहने लगे। अब क्योंकि वो बहुत शुद्ध आत्मा थी तो जो लोग वहां आते जाते उनको वो आशीर्वाद देती थी गिलहरी, और लोग उन्हें जो है खुश होकर उनको जो है कुछ खिलाते थे। और जब लोग उनको कुछ खिलाते थे तो उसके बाद गिलहरी उनको आशीर्वाद देती थी, जिससे जो गरीब आदमी था वो अमीर हो जाता था और जो रोगी था वो स्वस्थ हो जाता था। इस तरीके से उनके ये किस्से लोगों को पता लगने लगे और बहुत लोग उनसे आगे मिलने लगे और वो लोगों को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जंगल में गई और इसी बीच में बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान की वजह से समुद्र में लहरें उठी और लहरें इतनी बड़ी थी कि वो समुद्र के जो तट पे आके उस पेड़ को जो है अपने साथ ले गए और उसके साथ पेड़ के साथ गिलहरी के बच्चे भी समुद्र में चले गए। जब गिलहरी वापस आई तो उसने देखा ना पेड़ ना उसके बच्चे, तो बड़ा दुख हुआ। वो समझ गई कि समुद्र में तूफान की वजह से समुद्र ने मेरे बच्चों को निगल लिया है। उसने समुद्र से प्रार्थना करी कि हे समुद्र देवता, मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो। लेकिन समुद्र देवता ने उसके बच्चे वापस नहीं दिए। तो वो तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक मैं इस समुद्र को सुखा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो गिलहरी क्या करती, गिलहरी समुद्र में जाती, अपनी पूंछ को डुबोती और बाहर लाके रेत पे पूंछ को जोर जोर से मारती ताकि जो पानी था वो झड़ जाए। इस तरीके से उसने सोचा कि मैं इस तरीके से ही समुद्र को सुखा दूंगी। जब ये 7 दिन तक वो गिलहरी यही दिन रात यही कार्रवाई करती रही। विष्णु देवता ने देखा ऊपर से कि गिलहरी इतनी मेहनत से काम कर रही है। उन्होंने इंद्र देवता को बुलाया और बोला कि तुम जाओ और जाके पता करो कि गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। इंद्र देवता जो धरती पर आए तो उन्होंने गिलहरी के सामने हाथ जोड़े और पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी अजीब बात है, आप समुद्र में जाते हैं, पूंछ को डुबो के बाहर लाते हैं और रेत के ऊपर पूंछ को मार के पानी को झाड़ देते हैं। तब गिलहरी ने बताया कि मेरे बच्चे थे और वो हम सब पेड़ पे रहते थे, मैं बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में गई, इस बीच में तूफान आ गया और समुद्र की लहरें मेरे बच्चों को समुद्र में ले गई। मैंने समुद्र देवता से बहुत प्रार्थना करी लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को वापस नहीं किया। तो इंद्र देवता ने कहा तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं इस तरीके से ही समुद्र को सुखा दूंगी। तो इंद्र देवता मुस्कुराए और कहने लगे कि अगले 7 दिन तक भी आप ऐसे करोगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके जो पूंछ के ऊपर बाल हैं वो सारे झड़ जाएंगे तो आप पानी भी नहीं ला पाओगे। गिलहरी ने बड़ी सोचकर कहा कि अगर ऐसा है तो मैं लाखों जन्म लूंगी और जब तक मैं अपने बच्चों को समुद्र से नहीं निकाल लूंगी तब तक मैं ये करती रहूंगी, चाहे मेरे बाल पूंछ के कितने भी झड़ जाएं, मैं जन्म पे जन्म लेती रहूंगी। इंद्र देवता ये बात सुनकर चले गए और विष्णु को जाके बताया कि ये है। विष्णु का कोई बात नहीं देखते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया। उस 1 हफ्ते में उसके जो है गिलहरी के सारे बाल झड़ गए और वो फिर भी लेकिन उसने अपना जो काम करना था वो छोड़ा नहीं। ये सब देख के विष्णु देवता ने जो है उनका मन पिघल गया। उन्होंने इंद्र देवता को दोबारा भेजा धरती पर और कहा आप जाओ और गिलहरी से समुद्र देवता की तरफ से माफी मांगो और उनके बच्चे उनको वापस करो। इंद्र देवता धरती पर आए, गिलहरी के सामने नमस्कार किया और उन्होंने कहा आप अपने आप को जो है सजा मत दो, हम आपके बच्चों को वापस समुद्र देवता से दे देंगे। और इस तरीके से समुद्र देवता से बच्चों को लेकर गिलहरी को दे दिया और गिलहरी आराम से जो है उसी पेड़ पर रहने लगी। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज द डिटर्मिनेशन। ये आपका दृढ़ निश्चय है जो आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल करा सकता है। When the mortal methods of accomplishing your burning desires fail you, then that is the time that you should not get discouraged.
In fact, what you should do is you should rouse your divine determination, the determination which will help you in accomplishing everything. Why it is divine? Why I am calling it is a divine determination? Because this determination is given by the God. You don't practice it. It is already within you. But what is happening is it is in a slumbering state. It is sleeping. जब हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होती है. हम चलना नहीं जानते लेकिन हम चलना सीखते हैं. हम रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं, लेकिन फिर भी हम चलना सीखते हैं. हमको खाना नहीं खाना आता लेकिन हम खाना खाने की प्रैक्टिस करते हैं. हमारे हाथ कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाते हैं, मुंह में सीधे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम उसको जो है छोड़ते नहीं और खाना सीख जाते हैं. तो इस तरीके से दिस डिटर्मिनेशन इज विद इन अस. एंड इफ वी हैव ए बर्निंग डिजायर एंड वी टेक एक्शन विद डिटर्मिनेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जिस तरीके से गिलहरी एक छोटी सी पूंछ से समुद्र को खाली कर सकती है, उसी तरीके से आप अपने जो इरादे, पक्के इरादे से जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. थैंक यू. जय हिंद.